देखिए, आज फिर यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार से लेकर यूपी पुलिस तक पर निशाना साधा। बाकायदा बैग और मंगेश के कपड़ों से लेकर सवाल उठाए, घर वालों के बयान को आधार बनाकर भी सवाल पूछे। लेकिन इन सबके बीच उन्होंने दो मुख्य शब्दों का इस्तेमाल किया कि ढूंढ कर एनकाउंटर किया जा रहा है। पहला ये, और यूपी में जितने एनकाउंटर हुए उसमें सबसे ज्यादा पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पीडीए के लोग मारे गए। इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जाति के नाम पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति स्वार्थ के लिए बांटने वाली पॉलिटिक्स इन लोगों का एजेंडा है। तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने आज मंगेश यादव एनकाउंटर से लेकर जौनपुर के सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप लूट कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश के आरोप को निराधार बताया। कहा एनकाउंटर पूरी तरह से सही है और ये बात कोर्ट में साबित भी की जाएगी। अब देखिए, जरूरी है ये जानना कि आज हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने मंगेश एनकाउंटर पर एक बार फिर सवाल उठाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने लगाया है विशेष लोगों के एनकाउंटर का आरोप, क्योंकि एनकाउंटर में अखिलेश पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर आए हैं। हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाति की राजनीति पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है, क्योंकि पुलिस ने झूठे एनकाउंटर के आरोप को खारिज किया है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बताइए, अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। जानबूझ करके ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय किया। रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप, कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तमाम एनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला एनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्पेक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है। हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी। और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है, तो सभी की जुबान पे ताला लगा। ताज झोंके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान हैं, जैसे कि हमेशा होते हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता परमिंदर भाटी हमारे साथ अब कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ए के जैन साहब जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी रंगरेज साहब यहाँ मेरे साथ एमआईएम के प्रवक्ता मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा परमिंदर भाटी से होता, लेकिन वो अभी जुड़े नहीं हैं, तो प्रेम शुक्ला सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। सबूत दे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उसके बावजूद अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और एक तरीके से सबूत वो भी दे रहे हैं। कपड़े को लेकर के उन्होंने सबूत दिया है कि जो कपड़े वो पहने हुए था, बैग में से कुछ और कपड़े निकले, और जिस तरीके से मंगेश यादव के लिए अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, उनके विश्वास का भी कुछ तो आधार होगा। क्या लगता है आपको? देखिए अनुराग जी, देखिए इस देश में कहीं भी पुलिस के एनकाउंटर हों, पुलिस की हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच करता है। हर एनकाउंटर जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट की जाती है। और अगर किसी भी एनकाउंटर में कहीं से भी फेक एनकाउंटर होगा तो मजिस्ट्रेट कोर्ट की इंक्वायरी में फेक एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होती है। आज तक योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, आरोप तमाम लगे हैं, लेकिन एक भी एनकाउंटर फर्जी सिद्ध नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, बहुत हंगामा मचाया गया, और हंगामा खड़ा करने के बाद जस्टिस BS चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में जांच समिति गठित हुई और उस जांच समिति ने पाया कि उस एनकाउंटर में कुछ भी फेक नहीं था। अब उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की आपत्तियां करे, जैसे अखिलेश जी के पास मान लीजिए प्रमाण है कोई, तो अखिलेश जी का दायित्व क्या बनता है? मुख्यमंत्री पे ऐसे पद पर रहे वो सारे सबूत जो है वो जो मजिस्ट्रेट जांच करेगा उसके पास सबमिट कर दें। वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनको पुलिस व्यवस्था पर विश्वास नहीं, समझ में आता है। न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं है क्या? क्यों नहीं विश्वास? क्या कारण है उसका? तो आप सारी व्यवस्था पर अविश्वास प्रकट कर देंगे तो आप भारत की संवैधानिक व्यवस्था को छोड़कर कोई कुछ भी आरोप लगाए। और आपको बता दें कि तमाम प्रदेशों में एनकाउंटर पर आरोप लगते रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की विलासराव देशमुख सरकार के समय फेक एनकाउंटर के मामले सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हुए हैं। मैं यहां वहां नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, और मार्कंडे काटजू जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते थे, उन्होंने उस समय विलासराव देशमुख की सरकार के कार्यकाल में फेक एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कहा कि इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो विलासराव देशमुख को उसके लिए दोषी कहा जाएगा कि पुलिस अधिकारियों को दोषी कहा जाएगा? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में जो है, आप जब किसी और आप हर एनकाउंटर पे आप जात की बात उठा रहे हैं, तो भाई आप उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स हुए हैं उस पर एक चैनल का ही आंकड़ा मेरे सामने है। उस आप कहें तो मैं वो आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं। हालांकि किसी भी अपराधी को जाति और धर्म के चश्मे से देखना ये संवैधानिक व्यवस्था में उचित नहीं है। फिर भी चूंकि श्रीमान अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हर चीज को जाति के और मजहब के चश्मे से ही देखना चाहते हैं, तो एक 183 एनकाउंटर अपराधी आज तक जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस से योगी जी के कार्यकाल में ढेर हुए हैं। उसमें से अगड़ी जातियों के 49 हैं, पिछड़ी जातियों के 21 हैं, अनुसूचित जाति के 13 हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 हैं और अन्य धर्मों के 34 हैं। अब मुझे बताइए इसमें कहां से जो है जो आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उस ये मेरा आंकड़ा नहीं है, एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी का आंकड़ा है। हमने तो जाति विभाजन किया नहीं है, एनसीआरबी भी जाति विभाजन करता नहीं इस तरह का वर्गीकरण, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास भी इस तरह से जातीय वर्गीकरण का आंकड़ा उपलब्ध होगा, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन एक जो है, आप जैसे ही किसी उत्कृष्ट पत्रकार ने जाति आधार पर जो ढेर किए हुए अभियुक्त हैं या अपराधी हैं जी, उनके बारे में उसने वर्गीकरण किया, और वो वर्गीकरण भी ये बता रहा है कि श्रीमान अखिलेश यादव असत्य मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, परमिंदर भाटी जी को लाते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। परमिंदर भाटी जी, प्रेम शुक्ला जी ने वो आंकड़ा भी ध्वस्त कर दिया जिसमें आपने कहा कि सबसे ज्यादा पीडीए के आरोपियों का, अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। दूसरी बात, अखिलेश यादव अब भी कह रहे हैं कि ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा है।
साफ तौर पर डीजीपी ने कहा कि हम जाति देख करके एनकाउंटर नहीं करते, हम अपराध देख करके एनकाउंटर करते हैं, और एनकाउंटर भी तब किया जाता है जब भागने की कोशिश अपराधी कर रहा है। सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव ने कुछ आधार भी रखे हैं जिसमें उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए कपड़े को लेकर के, जबकि पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का यह कहना है कि वो कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि ये एनकाउंटर फेक नहीं था। तो क्यों नहीं अखिलेश यादव, जैसा कि प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, ये सबूत लेके मजिस्ट्रेट जांच जब होगी तब प्रस्तुत हो? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको मुझे इस चैनल पर जोड़ने का अवसर दिया। दूसरी बात, जो हमारे सम्मानित शुक्ला जी हैं, जिस तरीके की इन्होंने एक राम कहानी सुनाई, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया पूरे देश के नागरिकों को देता है। और जहां तक एनकाउंटर का मतलब है, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 17 से 2022 तक पूरे देश का अगर हम आंकड़ा देते हैं तो 45% एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आप बिकरू कांड की बात कर रहे थे, अपराधी था, मारा गया, लेकिन तरीका पूरे देश को पता है कि किस तरीके से उसकी हत्या की गई। इसी तरीके से एक बहका माहौल, क्योंकि जो एनकाउंटर है वो स्थिति क्या है कि किसी भी समाज में अपराधियों के अंदर भय पैदा करने का एक तरीका है। लेकिन होता क्या है कई बार कि अगर मान लीजिए आप पे कोई सामाजिक और कोई ऐसी घटना घटती है जिसका सामाजिक दबाव आप पर होता है, तो पुलिस के लिए सबसे इजी जो होता है वो एनकाउंटर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत स्पष्ट गाइडलाइन 2015 में निर्धारित की। और अगर आप जहां तक कहते हैं कि एक भी एनकाउंटर, इसरत जहां कांड में गुजरात में जो 4 एनकाउंटर हुए, उन लोगों को उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर पर ही रहे परविंदर जी, उत्तर प्रदेश वाले मसले पर ही रहते हैं, गुजरात नहीं जाते। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे देश में लागू होता है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। इसरत जहां छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई व्यक्ति, क्योंकि अपराध का एक स्पष्ट मानना है, अगर कोई अपराधी है तो अपराध व्यक्तिगत तौर पर होता है, न कि परिवार पर। वर्तमान सरकार द्वारा अपराध का परिवारवाद एक नया मॉडल पेश किया। क्या दिक्कत है मंगेश यादव के परिवार को? क्या दिक्कत है मंगेश यादव के परिवार को? कोई दिक्कत है क्या? दोषी मानकर नहीं, मुझे बताइए। पर अभी मंगेश यादव की बात करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी आजकल मंगेश यादव पर मुखर हैं। तो मंगेश यादव के परिवार को कोई तकलीफ हुई क्या? कोई दिक्कत हुई उनको क्या? निश्चित, देखिए सुनिए, किसी भी न्यायप्रिय व्यक्ति का एक मकसद होता है कि सुरक्षा का, न्याय का एक समाज में स्थान हो। लेकिन उस न्याय और सुरक्षा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर विभेदीकरण करके एक व्यक्ति विशेष, अरे भाई, इस लूट के आरोपियों में 3 और यादव भी थे। परमिंदर भाटी जी, आपने भी लिस्ट देखी होगी, आपने भी अपराधियों की लिस्ट देखी होगी, इसमें 3 और यादव थे। वो क्यों छोड़ दिए गए? तो लेकिन ये चाबुक यादवों पे ही चला। बाकी आप देखिए, अरे उसमें 3 और यादव थे, मंगेश यादव के अलावा 3 और यादव थे भाटी जी, 3 और यादव थे। उन पर कहां चला चाबुक? इसके अलावा उनको किस तरीके से चीजों को मोड़ तरोड़ किया जाता है। जैसा अभी शुक्ला जी बता रहे थे कि जी आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी जांच में एनकाउंटर फर्जी ना पा गया। ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है। दूसरी चीज, क्योंकि जो जांच का विषय है, अगर जो कार्यरत जस्टिस होते हैं अगर वहां से कराया जाए, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट के बाद, चाहे आप चौहान साहब का नाम लीजिए, जब से वो रिटायर हुए हैं तब तक किसी न किसी आयोग के वो मेंबर और चेयरमैन रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार द्वारा जब एक प्रसाद पर्यंत आपको सुविधाएं दी जाती हैं तो आप सरकार से बाहर निर्णय देने में अपने आप को सम्मान दें। मैं AK जैन साहब को ले आता हूं डिबेट में।
मैं एके जैन साहब को ले आता हूं। परमिंदर भाटी जी, अपने आप आपकी में- सारी शंकाओं का समाधान वो कर देंगे। एके जैन फॉर्मर आपकी- डीजीपी हैं। अभी आपको जो मौजूदा डीजीपी हैं उनकी बात पर तो यकीन नहीं हो रहा, पर उत्तर प्रदेश के जो मेरा पूर्व मानना तो DGP ये है हैं, किसी भी जस्टिस को रिटायरमेंट होने के बाद किसी भी आयोग में या कोई भी सरकारी पद या सुविधाओं से वंचित रख दिया जाए, ताकि वो अपनी सेवा के दौरान जो जस्टिस दे उसके विपरीत जाके सरकार का नुमाइंदगी ना करे। ठीक है। एके जैन साहब, समझ में आ रही है आपको स्वतंत्र परमिंदर भाटी जी की बात समझ में आ रही है आपको? किस बारे में? ये जस्टिस के बारे में जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है। बहुत से ऐसे पद हैं जिसपे उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि रिटायर्ड जजेस को ही अपॉइंट किया जाएगा। नहीं वो Human ठीक rights है। नहीं अच्छा, मैं एके जैन साहब इस मसले पर आपकी राय चाह रहा हूं कि संशोधन हो अभी सकता है, जो क्या मौजूदा दिक्कत आ रही है? डीजीपी हैं उन्होंने जवाब दिया है कि एनकाउंटर फेक नहीं है। एनकाउंटर वाले अधिकारी का कहना है कि 32 साल से मैं एनकाउंटर कर रहा हूं, मैंने एक भी फेक एनकाउंटर नहीं किया। सबूत पेश किए हैं पुलिस ने और कहा गया है डीजीपी के द्वारा कि कोर्ट में साबित कर देंगे, कोर्ट में साबित कर देंगे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये फेक एनकाउंटर था, इसे हत्या बता रही है। और न केवल इसे हत्या बता रही है बल्कि ये कह रही है कि पुलिस और सरकार जाति देख देख करके एनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, ये वर्ष 2024 है। एक एनकाउंटर में एक प्रक्रिया बनी हुई है। पहले इसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट से लेके और पोस्टमार्टम से लेके फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जब केस जो कि मुठभेड़ का होता है उसमें जब पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है वो रिपोर्ट जो है सीजीएम कोर्ट को जाती है संबंधित जिले की, और वहां पर दोनों तरफ के पक्ष बुलाए जाते हैं जो अपनी अपनी गवाही प्रस्तुत करते हैं। किसको भी कोई शंका होगी वो अपनी गवाही सीजीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर सीजीएम उससे कन्विंस होते हैं कि पुलिस के खिलाफ एविडेंस है, पुलिस ने इसमें गलत बल प्रयोग किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। रही बात की अगर कोई एविडेंस नहीं आती है तो केस क्लोज किया जाता है, फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है। एनएचआरसी अलग इसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है। एनएचआरसी की अलग गाइडलाइंस हैं जो कि पूरे कंट्री में मैंडेटरी हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पूरे कंट्री में मैंडेटरी हैं। इसके इतर पुलिस विभाग नहीं जा सकता है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत को लाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, डीजीपी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एनकाउंटर के बारे में सब कुछ साफ साफ बता चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके आपके साथी जो एनकाउंटर पर शक कर रहे हैं और इसे हत्या बता रहे हैं। और आज तो अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि ढूंढ करके मारा जा रहा है। तो बात सही है क्या नाम अनुराग भाई, सच बात यह है कि ढूंढ करके मारा जा रहा है। सच बात यह है कि अपराधियों का या आरोपियों को अपराधी बता करके सदन में उनका नाम बताया जा रहा है कि वो एक पवन यादव है जो लड़की को छेड़ रहे थे, एक अरबाज है, सद्भावना एक्सप्रेस वाले हैं, आप ही के लोग हैं, और उनके साथ सद्भावना एक्सप्रेस ने बुलेट ट्रेन चलेगी। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं कोई ढकी छुपी नहीं है, और ये आप भी जानते हैं ढकी छुपी नहीं है। आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। आप मेरी कोई मजबूरी नहीं लीजिए कि बहुत अच्छा एनकाउंटर है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं तो सबूत पे बात कर रहा हूं जो सबूत पुलिस ने आज दिए, जिसमें मंगेश यादव दिख रहा है। वो कहते हैं ना, मुनव्वर भाई ने एक शेर कहा था कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आप इस चीज को जानिए, और भगवान न करे आप हो, हम हो या तो क्या मतलब एनकाउंटर से पहले पुलिस ने वो वीडियो बनवाया मंगेश यादव को लेकर के, मतलब मंगेश यादव से रोल करवाया गया क्या लुटेरे ना? वही आपके साथ सबसे बड़ी समस्या अनुराग भाई कि किसी आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी को उससे पूछेंगे राम की स्पेलिंग, एके जैन से पूछेंगे सीता की स्पेलिंग, सुरेंद्र राजपूत से चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछेंगे, और आती होगी सर आपको तो। हम क्या करें भाई बताओ भाई मैं तो मुझे ये भरोसा है कि आपको चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग आती है। नहीं, आपका भरोसा कायम रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझे अपनी बात ही नहीं कहने नहीं, आप जब तक पूरी बात नहीं कह लेंगे मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा ही नहीं।
नहीं नहीं, दूसरे के पास जाने की बात ही नहीं है। आप ही इतना टोक दो कि इतने बड़े प्रस्तोता आप दुनिया भर में जानने जाते हो कि भाजपा के समर्थक हो। मैं नहीं जाना चाहता, मेरी आपको कहीं तस्वीर तो कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, आपके कहने से नहीं हो जाऊंगा मैं भाजपा का प्रवक्ता, ये तय मानिए। अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। आज डीजीपी ने कहा हमने इनकाउंटर, क्या नाम, हम इनकाउंटर ये देख करके नहीं करते, वो देख करके नहीं करते। तो डीजीपी की पहली बात ही गलत है। इनकाउंटर कभी किया जाता है क्या? इनकाउंटर तो होता है। आप बताओ मुझे, एक एजेंट से पूछ के बता दो, ये जो वर्तमान डीजीपी है इससे पूछ के बता दो। ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ठेके पर इश्क किया जा रहा हो। ये इनकाउंटर किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, ये अपने आप ही में बता रहा है कि इन्होंने गलत काम किया। इनकाउंटर तो होता है साहब। एक बात, अब दो चीजें आप बात समझिए, जो मैं बहुत क्या नाम कानूनी उस पर नहीं जाऊंगा। सच बात यह है कि यह बिल्कुल एक हत्या है और पुलिस ने इस तरीके की हत्या की है, एक जैसे कहते हैं जैसे ठेके पर हत्या होती है। और यह बात आज नहीं साबित होगी, कल नहीं साबित होगी, परसों होगी। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। दो बातें बड़ी साफ आ रही हैं। 28 तारीख को 12:17 पर डकैती होती है। उस पे कहते हैं पांचों वहां पर अपराधी शामिल हैं, ये मंगेश भी वही है, फलाना भी, ढिमकाना भी वही है, हम कह, और वहीं पर 90 किलोमीटर दूर जौनपुर में उसकी क्या नाम बहन और उसका क्या नाम स्कूल वाला जो जहां पे फीस जमा की है, लोग बता रहे हैं कि वो अपनी बहन की फीस 10 बजे जमा करा रहा था। अगर वो 10 बजे अपनी बहन की फीस जमा करा रहा था और 12 बजे लूट कर रहा था, वो क्या मिस्टर इंडिया हो गया? नंबर एक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक की रिपोर्ट कह रही है, लिखी हुई है, अगर आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, जिस मोटरसाइकिल से वो भाग रहा था, जो मोटरसाइकिल लुटेरों के पास, अरे आप मानो ना मानो आपकी इच्छा, हम तो खुद ही कह रहे हैं, आप तो कल की डेट में हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, आप कह दोगे कि इनका भी सही है, यही अपराधी थे, कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आपका नहीं होगा ना, वो कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों फूस का आपका भी क्यों होगा और मेरा भी क्यों होगा, पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल अंधा घोड़ा है, सबके घर के सामने खड़ा होगा। अच्छा। तो मैं आपको, अगर पुलिस को, आप पुलिस स्टेट उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हो, तो सबके लिए खतरे की घंटी है, चाहे वो भाजपा के लोग हो, सपा के हो, कांग्रेस के हो, और या पुलिस वाले हो, क्योंकि वो भी तो रिटायर होते हैं ना। मतलब प्रेम शुक्ला का भी एनकाउंटर हो सकता है। दूसरी मैं आपको बता रहा हूं है, मैं तो खुद का बता रहा हूं भैया, हमारे प्रेम शुक्ला जी को बड़े भाई है। आप बीजेपी की बात करें ना बीजेपी सुरक्षित है ना कांग्रेस, मेरा भी एनकाउंटर करवा दिया कोई। हाँ, पुलिस स्टेट में कोई नहीं, आप भी सुरक्षित नहीं हो, आप इस चीज को समझ लो। हम आपको बता रहे हैं, अगर आज आप सवाल नहीं उठाओगे, आप पुलिस के साथ खड़े होगे, आप भी असुरक्षिए हो। भाई प्रेम शुक्ला जी, ना तो आप सुरक्षित हैं, ना सुरेंद्र राजपूत, और ना मैं। सुनिए दूसरी, अब आप पूरी अच्छा नहीं, पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, बात पूरी की बात हो जाए तो आपको मूल रूप से क्या नाम, वो सरकारी पक्ष चाहिए ना। दूसरी बात है, मोटरसाइकिल की थ्योरी पुलिस बता रही। अरे हाँ, बिल्कुल सरकारी आप काम कर रहे हो, ये भी मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, खुलेआम लगा रहा हूँ। आप मित्र हो, उसके बाद लगा रहा हूँ। 3.5 मिनट हो चुके आपको बोलते हुए सर। हाँ, ये मत कहिएगा कि मैंने बोलने नहीं दिया, इसलिए आप 3.5 मिनट में 2 मिनट तो आप ही टोक रहे थे, तो मैं ना निकाल लीजिएगा, इसका डेटा भी निकाल लीजिएगा। खैर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुनिए दूसरा, अपनी मोटरसाइकिल की, आप कहते हैं कि साहब वहां से मोटरसाइकिल लेकर के भागे ये, उस मोटरसाइकिल पर इनकाउंटर हुआ। अब जिस मोटरसाइकिल पर इनकाउंटर हुआ, वो जो है 28 तारीख से 8 दिन पहले चोरी है, और वो जिस नसीम की चोरी है, वो बेचारा थाने जा करके थक गया था कि हमारी FIR कर लो, लेकिन उसकी FIR नहीं करी। लेकिन 28 के बाद जब उनको इनकाउंटर करना था, फिर वो इनकाउंटर करना था, याद रखिएगा, तब उन्होंने आए नसीम के घर, हाँ यार तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, वो जरा FIR लिखवा दो। 10 दिन पहले की चोरी हुई क्या नाम मोटरसाइकिल, उसके बाद पुलिस घर आकर के, इतनी बढ़िया पुलिस है, सज्जन पुलिस है। तो ये इनकाउंटर जो कहते हैं ना, पुलिस ने साफ कहा, उन्होंने मान लिया, अपनी स्वीकारोक्ति है कि इनकाउंटर किया उन्होंने, इनकाउंटर हुआ नहीं। ये अपने आप में अपराध है और इस अपराध की सजा मिलेगी। AK जैन साहब, पुलिस ऐसे काम करती है क्या उत्तर प्रदेश की, जैसे सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं? ये हर किसी की ओपिनियन है। मैंने भी 37 साल सर्विस की है। हमारे यहाँ सब कास्ट के सब लोग हैं।
और सब एक साथ पुलिस फोर्स में वर्क करते हैं, राइट फ्रॉम डीजी टिल कांस्टेबल। ऐसा मेरे ज्ञान में कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कि किसी की कास्ट चुन चुन कर उनको कोई मुठभेड़ में मार गिराया। ऐसा नहीं है। गंभीर अपराध जब घटित होते हैं उसके बाद पुलिस का दायित्व बनता है लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में मेंटेन करना। ये एक बड़ा सशक्त गैंग 5 जिलों के अपराधियों का एकत्र हुआ था जिसने सुल्तानपुर में डेयरिंग डकैती, डे लाइट डकैती डाली, और पुलिस ने न सिर्फ इसका सही पर्दाफाश किया है, इसमें करोड़ों से ऊपर की रिकवरी भी हो चुकी है और भी आगे रिकवरी होगी। अभी कुछ अपराधी गिरफ्तार किए जाने शेष हैं, वो भी पकड़े जाएंगे, उनसे भी गिरफ्तारी होगी। अच्छा कार्य हुआ है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए, पब्लिक में ये एक अपराधियों में एक भय का वातावरण रहे, एक आम नागरिक शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, व्यवसायी अपना व्यवसाय चला सके, इसके लिए आवश्यक है कि सख्त से सख्त कदम जो हैं वो पुलिस के द्वारा उठाए जाएं। पुलिस ने इसमें सही कार्रवाई की है। 1-1 लाख रुपए के रिवार्ड डिक्लेयर करना सही कार्रवाई है। इस गैंग ने न सिर्फ यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में भी डकैती डाली है। इन मंगेश के ऊपर लूट का भी मुकदमा है, हत्या का भी मुकदमा है, गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है, करौंदी कला थाने का। इसके ऊपर झूठ बोल रहे हैं एके जैन साहब। ये जो है कोई 8 मुकदमे, एक 307 नहीं है, एक 302 नहीं है। एक मैं 8 मुकदमे बता देता हूं एके जैन साहब को। ये गलत बात है। मेरी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। पब्लिक को गुमराह मत कीजिए मिस्टर एके जैन। बात पूरी हो जाने दीजिए जैन साहब। अरे बात कैसे आप जब कह रहे हैं मंगेश के ऊपर 8 मुकदमे हैं तो एक 307 नहीं, एक 302 नहीं है, अब क्या नाम एके जैन साहब असत्य बोल रहे हैं। ये जो है इसका आपराधिक अधिकारी, पूर्व अधिकारी अगर बोल रहे हैं तो इनके पास डाटा होना चाहिए, उसको स्क्रीन पे दिखा दीजिए भाई। एके जैन साहब जो है किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, मुकदमा दर्ज है, मुझ पर तो आरोप लगा दिया आपने, लेकिन एके जैन साहब प्रवक्ता नहीं किसी राजनीतिक पार्टी के, और न मैं हूं। एके जैन साहब बात पूरी कीजिए। आपको बता देता हूं, आप हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, एके जैन साहब है या नहीं है, मुकदमे कितने हैं आप लिख लीजिए। पुलिस का इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता है। पुलिस इस केस में चार्जशीट फाइल करेगी डकैती के केस में। इस केस में जो मुठभेड़ है इसका जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए कार्रवाई होगी। जिसको आपत्ति है वो अपनी आपत्तियां जुडिशियल कोर्ट में दाखिल कर सकता है। इसमें कोई भी एजेंसी चाहे इसको टेकअप कर सकती है। डीजीपी ने, एडीजी जोन ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात स्पष्ट की है। मुझे इस तरह के कोई शंका नहीं है कि मैं उनकी बातों को मैं पे विश्वास ना करूं। प्रदेशवासियों को भी विश्वास करना चाहिए। कानून अपना कार्य करेगा, कानून अपनी जगह है, कानून अपना कार्य करेगा। जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत होगी। हर कोर्ट कोई भी एजेंसी इसका किसी भी वक्त संज्ञान ले सकती है। और जो भी एजेंसी है, चाहे वो एसटीएफ है, चाहे जिला पुलिस है, वो उसको प्रूव करना उनका दायित्व है। वो उसको प्रूव करेंगे या उसको डिस्प्रूव करेंगे, जो भी होगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कथन है कि डीजीपी और सबने आज स्थिति स्पष्ट की है पुलिस विभाग की। वो वीडियो जारी किया गया है जिसमें मंगेश यादव दिखाया गया है। मंगेश यादव की किन परिस्थितियों में मुठभेड़ हुई, क्या हुआ, वो मुठभेड़ करने वाले अधिकारी कर्मचारी उसको स्पष्ट करेंगे कोर्ट के समक्ष। ये पूछ लीजिए आपसे कि इसमें कहा 302 है और कहा 307 है। मोबाइल पर मंगेश के ऊपर लगी धाराएं दिखा रहे हो। सारे मुकदमे दिखा देता हूं। मंगेश के ऊपर 389 है, मंगेश के ऊपर 92 है, मंगेश के ऊपर 389 दूसरा है, चौथा 389 है, 411 है, फिर 389, फिर 310 है। 8 मुकदमे हैं जिसमें 389 के 4 है। एक 302 नहीं है, एक 307 नहीं है। मिस्टर एके जैन, आपको अपनी बात पर खेद व्यक्त करना चाहिए। गैंगस्टर्स एक्ट का मुकदमा करौंदी कला थाने का, उसको ध्यान से देख लीजिए। मेरे पास इस समय गैंगस्टर एक्ट है। 307 कहां है, 302 कहां है? जो मुझे बोलना है, मैंने 307 कहां है? आप क्या इतनी देर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? मेरे पास इस समय क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। गैंगस्टर तो विभाग, नहीं मेरे पास है, लिख लीजिए। वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर जैन? वो गैंगस्टर का जो मुकदमा दर्ज होता है वो पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनकी सिफारिश पर किया जाता है, और वो सिंगल एक अपराध पे भी कर देते हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी बुलाते हैं। गैंगस्टर उसके द्वारा कोई अपराध नहीं होता है गैंगस्टर।
ठीक है। शूटर एक्ट का मुकदमा होता है। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, अब तक की डिबेट आपने देखी और अब भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और पूर्व डीजीपी साहब की बात को भी नकारा जा रहा है। 302 का है ना 307 का है। पुलिस स्टेट में कहा जा रहा है कि किसी का भी एनकाउंटर हो सकता है, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, अनुराग मुस्कान हो, सुरेंद्र राजपूत हो या फिर आप ही क्यों ना हो रोहित अग्रवाल जी। आप गैंगस्टर देखिए ऐसा है अनुराग जी, देखिए ऐसा है कि इसी डिबेट में मैंने देखा आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए। जी जी जी, है ना, जबकि मुझे तो कहीं से आप दिखे नहीं कि जो है आप कहीं से सरकार का पक्ष ले रहे हो। नहीं, मैं तो झाड़ देता हूं ऐसे आरोप, रोज लगते हैं मेरे पे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही सरकार भी झाड़ देती है। जो आरोप ये लगा रहे हैं ना, ऐसे ही हम लोग भी झाड़ देते हैं इसी तरीके से। क्योंकि समस्या ये है कि अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो कि करीब 37 सांसदों के साथ सदन में बैठा हो और इस तरीके की बात करे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन दिखाई पड़ता है समाजवादी पार्टी का, कि आप एक अपराधी की जाति देख रहे हैं। क्या समाजवादी कार्यकाल में किसी यादव का एनकाउंटर नहीं हुआ? अरे भाई, आप के चैनल पे विद्वान प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो मुझे लगता है अगर फिक्शन लिखें तो शायद स्टोरियां हिट हो जाएं, क्योंकि पूरा प्लॉट पढ़ रहे थे वो। तो ऐसा ही प्लॉट कम से कम वो इसके लिए भी पढ़ दें कि भैया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2012 से लेकर 17 तक किसी यादव का एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दें जरा सा मुझे। दूसरी बात यह है कि बड़ा दुख होता है कि आप अपराधी के साथ खड़े हैं, अपराधी के साथ इतनी सांत्वना है, अपराधी के मुकदमे कौन से दर्ज है, 8 मुकदमे दर्ज व्यक्ति, अरे उस पे कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज है उस तो किनारे रख लो भैया, 8 मुकदमे दर्ज है ना, तो मतलब अपराधी तो है ना वो, दूध का धुला हुआ कोई मतलब नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं एनकाउंटर किया और एनकाउंटर हो गया में फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया, इसका मतलब है कि आप संदिग्ध हैं, आप अपने ही कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर तो होते हैं, किए नहीं जाते। हाँ, देखिए आधा ग्लास भरा और आधा ग्लास खाली, ये थ्योरी तो मुझे लगता है बहुत पुरानी है। तो जो शब्दों को तोड़ मरोड़ अपने हिसाब से आदमी करता है, उसी को प्रवक्ता कहते हैं। भाई प्रवक्ता बनाया ही उसी को जाता है जो अपने हिसाब से अपने प्लॉट को एडजस्ट कर ले टीवी पे बैठ के। तो देखिए, मुझे लगता है कि टीवी पे बैठ के सबूत देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत देना से बेहतर था कि अखिलेश यादव जी स्वयं जाते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते, और वो जाके स्वयं अपनी तरफ से पार्टी बन के, किसी को नहीं भेजते कि XYZ यहाँ पे परविंदर भाटी जी को भेज दें कि भैया जाओ सुप्रीम कोर्ट में आप ये रिट दायर कर दो। जब अखिलेश यादव जी के पास इतने सबूत हैं, अगर पुलिस कल चली गई पूछताछ करने अखिलेश यादव से, तो यही परविंदर भाटी यहाँ पे बैठ के छाती पीटेंगे, कह रहे मेरा नेता से पूछताछ क्यों कर रहे हो। भाई एक बार राहुल गांधी जी ने बताया था कि भाई रेप पीड़ित मेरे से गले मिल मिल के रो रही थी। जब उनसे पूछने पुलिस पहुंची कि भाई साहब कौन रेप पीड़ित है, किन लोगों ने मुकदमे दर्ज नहीं कराए, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने छाती पीटना शुरू कर दिया था कि राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच गई। तो कल अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर पुलिस पहुंच गई और पूछा कि भाई साहब वो सबूत दे दो कि मंगेश यादव बिल्कुल पूरी तरीके से बेगुनाह था, तो मुझे लगता है छाती पीटने का काम शुरू हो जाएगा पुनः इंडिया गठबंधन द्वारा। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना शर्मनाक बयान टीवी पे बैठ के जब ये लोग देते होंगे, तो ये अपने परिवार को कैसे फेस करते होंगे, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। देश की जनता को तो छोड़ ही दीजिए, देश की जनता ने तो इनको नकार ही दिया है। देश की जनता तो इनको अगले 5 साल तक विपक्ष में देखने के लिए मैंडेट दे चुकी है ऑलरेडी। तो देश की जनता तो इनको नकार ही चुकी है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं ये अपने परिवार को कैसे फेस करते होंगे। और मजे की बात तो ये है, यादव जब टिकट वितरण होता है ना, तब दिखाई नहीं पड़ते, तब सिर्फ परिवार में यादव जो होते हैं वही दिखाई पड़ते हैं। 5-5 यादवों को टिकट दे दिया जाता है परिवार से, पर बेचारा कार्यकर्ता यादव बेचारा दरी बिछाता रह जाता है, और वहीं पे आज यादव दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही मतलब क्या कहूं मैं, मतलब मुझे तो यादवों के लिए दर्द हो रहा है आज की डेट में कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का झंडा धोने वालों के साथ ये दोहरा चरित्र दिखाया जा रहा है। इससे ज्यादा दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे पूर्व डीजीपी के बेइज्जती की गई है, ये साफ तरीके से दिखाता है कि कितने संस्कार बचे हैं हमारे साथी प्रवक्ताओं में, कि किस तरीके से वो यहाँ पे आरोप पत्रायोग कर रहे थे। अगर उन्होंने कोई बात कही है, हो सकता है तथ्य उनके पूरी तरीके से सत्य ना हो, मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है उनके सारे तथ्य सही ना हो, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक अपराधी के लिए छाती पीटना शुरू कर दो तुरंत डिबेट के ऊपर कि नहीं, मंगेश यादव तो हमारा
अब क्या कहूं मैं, मतलब डिबेट पे हूं मैं, छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, बस इतना यकीन रखिए कि मुझ पर भले आरोप लगाएं भाजपा का प्रवक्ता होने का, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे सुरेंद्र राजपूत इस चीज को, और ना ही परमिंदर भाटी। बहुत अच्छा धोती कुर्ता पहनकर MIM के हमारे प्रवक्ता साहब आए हुए हैं, हाजी रंगरेज साहब, तो उनका धोती कुर्ता भी मैं दिखा देता हूं और उनकी बात भी मैं सुनवा देता हूं। हाजी रंगरेज साहब, जरा ये बताइए कि जिस तरीके से मुझ पर आरोप लगाया कि भैया हम तो जानते हैं भाजपा प्रवक्ता हो, लेकिन इस बात को कभी कोई साबित नहीं कर पाएगा, साबित कर देगा तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि क्या इसी तरह से, इसी एजेंडे के साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं जिसे कभी साबित नहीं किया जा पाएगा, सिर्फ कि जाति के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर किया नहीं जाता? देखिए अनुराग जी, जिस तरीके से योगी जी कहते हैं, भरे मन से कहते हैं ठोक दो, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो ऐसे जो अधिकारी हैं जो चाहते हैं जल्दी से अपना प्रमोशन करना, तो उन्हें एक मौका मिलता है कि हम इस तरह की अगर करेंगे तो सरकार हमारा पक्ष लेगी, और वो लगातार ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या उनके संगठनों के और जो उनके BSP बजरंग दल RSS के लोग हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? मैं उनका नाम बता के और मुकदमे भी बता देता हूं। इन पर इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ और इनके खिलाफ जो है बुलडोजर का कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कुलदीप सिंह सेंगर सर, उनके पास 28 मुकदमे हैं उनके ऊपर। ब्रजेश सिंह है, उनके ऊपर 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह है, उनके ऊपर 46 मुकदमे हैं। राजा भैया है, उनके खिलाफ 31 मुकदमे हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह है, 83 मुकदमे हैं। अशोक चंदेल है, 37 मुकदमे हैं। विनीत सिंह है, 34 मुकदमे। ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। सोनू सिंह 57 मुकदमे। मोनू सिंह 48 मुकदमे। अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे। पिंटू सिंह 23 मुकदमे। सन्नी सिंह 48 मुकदमे। संगम सिंह 58 मुकदमे। चन्नू सिंह 42 मुकदमे और बादशाह सिंह 88 मुकदमे। आप ये बताइए, ये सारे ही जितने भी अपराधियों के मैंने नाम बताए, सब ये यूपी में रह रहे हैं और सब जिंदा हैं। मारा नहीं इनमें कोई भी, ना एनकाउंटर हुआ ना उन पे बुलडोजर का कार्रवाई हुई। मगर जब बुलडोजर के नाम, उसके एनकाउंटर के नाम पर मैं एक छोटा सा एक आंकड़ा और आपको जो बता रहा हूं मुस्कान साहब, जो इसमें क्या हुआ 2017 से लेके जो शुरू में उन्होंने बताया था प्रेम शुक्ला जी ने, जो एनकाउंटर हुए हैं 183, उसमें 61 मुसलमान हैं, दलित 13 हैं, ब्राह्मण 18 हैं, जनजाति के 3 हैं, ठाकुर 16 हैं, सिख 2 हैं, जाट गुजर 15 हैं, ओबीसी के 3 लोग हैं, यादव 14 हैं, अन्य 34 हैं। अगर एनकाउंटर की बात आती है, अगर कोई मुसलमान है तो दिखाया जाता है ये यादव है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि एक परसेप्शन बनाया जाए कि हम दलित, मुस्लिम और ओबीसी यादव के खिलाफ ये सरकार है। ये डेटा कहां से आया जाता है? ये आप व्हाट्सएप से पढ़ रहे थे? व्हाट्सएप नहीं है सर, ये NDTV की रिपोर्ट है, आप पढ़ ली, आप देख लीजिए। अच्छा, हाँ, सब ऑथेंटिक होता है हमारे पास, हम वो वाले नहीं पूरा। नहीं, मैं किसी और चैनल की रिपोर्ट को ऑथेंटिक अप्रूव नहीं करूंगा। नहीं, वो भी आपके जैसा ही एक चैनल है। और देखिए, बीजेपी के ही अडानी अंबानी साहब के चैनल हैं, वो ऐसे गलत जानकारी नहीं देंगे, मुझे क्या वो सारी चीजें बताते हैं और लोगों के संज्ञान में भी लाते हैं। तो इस तरीके का आज की डिबेट में कहीं भी किसी काम की नहीं है। हाजी रंगरेज, अच्छा आप ये बताइए, एनकाउंटर को आप जायज मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता जायज मानता, लेकिन फिर तो अदालतें क्या होना चाहिए? आपको ये भी पता है ना एनकाउंटर किस स्थिति में किया जाता है? आपको पता है ना, जायज नहीं है एनकाउंटर, लेकिन किस स्थिति में किया जाता है? गाड़ी कैसे पलट जाती है सबको पता है भाई, ये पता है, मगर ये परसेप्शन बना दिया गया कि एक तबका है ऐसा। अच्छा, जो एनकाउंटर पे बहुत छाती पीटने लगता है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो कह तो रहे हैं रोहित जी कि कोर्ट जाइए ना, एनकाउंटर होगा तब सवाल खड़े होंगे। आप बताइए, आप हाई कोर्ट जाइए ना सर। हाजी रंगरेज साहब, अपराधी अगर गाड़ी पलटने का सच आपको पता है तो आप उसको, वो कैसे भाग जाएगा? अगर गाड़ी इसका मतलब तो फिर तो फेलियर तो आपका। अच्छा, लेकिन शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये कोर्ट नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर गाड़ी पलटने का सच बताएंगे। बताइए क्या किया जाए? कोर्ट जाएंगे तो धोती खुल जाएगी इनकी। क्या कर सकते हैं आप? अरे सर आप बैठ जाइए। आज पहली बार धोती पहन कर आए, आज तो बस खुलवाइए। चवन्नी साहब चुप रहिए। चवन्नी, अरे इस तरीके की टिप्पणियां मत कीजिए। चवन्नी है सर, इनकी तो बहुत पिटाई हुई सर। नहीं, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। और ये तब फिर ये भाजपा में जाकर सेक्शन लेकर आज मुसलमानों इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, फिर वो भी करेंगे, फिर वो भी करेंगे, खिलाफ बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ जयंत चौधरी कर क्या रहे हैं, वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाषा में हाजी साहब, आप हज करके आने के बाद इस तरीके की भाषा चवन्नी बोल रहे, ये क्या बात हो? ये क्या बात हो गई? ना ना ना, हाजी रंगरेज साहब, आप तो बड़े सभ्य मेरे गेस्ट हैं। किसी में हिम्मत नहीं है, हमारी धोती खोल दे, हाँ तो ये कहिए, हमला कर दे, हाँ ये कहिए, हमारा एनकाउंटर कर दे, हाँ ये कहिए। मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार
सिर्फ एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि कैसे लेकिन आप इन किसी लोगों को दुकान दबाएं। में जाकर लूट करेंगे तो फिर एनकाउंटर हो सकता है, अगर नहीं, भागने तो की लूट कोशिश करेंगे करेंगे तो फिर अदालत का क्या काम है? सजा तो नहीं, अदालत आप देगी। भागेंगे, ये पुलिस अरे, वाले मैं देंगे। वही तो कह अरे, रहा मैं हूं। बार-बार कह रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप भागेंगे तो आपके भाई के साथ हो जाए, आप पुलिस से मेरे भागेंगे साथ हो जाए, अरे भाई तो आप जब भी जो है इसको सही ठहराएंगे। आप पुलिस से तो यही मैं भागेंगे, कहना पुलिस चाह पर रहा हूं। फायर करेंगे तो क्या होगा फिर? अरे सर, जब अपराधी, फिर अदालतें क्या करेंगी ऐसे में? मैं फिर इसका तो जवाब दे रहा हूं। हाँ। अनुराग जी, जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, जब पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, मैं ये थ्योरी को जवाब दे रहा हूं, जब वो कस्टडी में आ जाता है तो उसकी पूरी जांच होती है, उसके पास क्या है, उसके बाद उसके पास हथियार नहीं आ सकता। यही तो जो स्टोरी है, जो थ्योरी है, उस पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, वो इसी वजह से तो उठ रहे हैं कि इनकी थ्योरी एक जैसी है, सारे एनकाउंटर की थ्योरी एक जैसी है। तो आप बार-बार सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे मैं तो सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन आप जितनी देर बोलते रहे हाजी रंगरे साहब, रामकृपाल जी मुस्कुराते रहे। बिल्कुल, हमारे बड़े हैं, हमारे चचा हैं, हमारे बड़े हैं, तो कोई नहीं, अच्छी बात है। बोलिए चचा। नहीं, मैं मुस्कुरा हाजी साहब पे नहीं रहा था, मैं ये देख रहा था कि आज इतनी देर से डिबेट करीब 35 मिनट से ऊपर होने जा रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको ये तो पता है कि वो आरोपी था, मैं अपराधी भी नहीं कह रहा हूँ, आरोपी तो था ना, जिस पर तमाम तरह के इवन गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ था, वो इनकाउंटर में मारा जाता है। इस पर क्या नहीं है जैसा जैन साहब ने भी कहा, हम लोग अपना अपना अलग अलग मत व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो अदालत करेगी ना। लेकिन एक बात तो है कि अब देखिए कि वर्तमान राजनीति और भावी राजनीति का चरित्र आप समझ लीजिए कि हम एक आरोपी के साथ जो घटना हुई है उस पर 35 मिनट हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए मुझे बताइए कितने लोग मारे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, कितने इनकाउंटर में हमारे लोग मारे गए हैं। 35 मिनट क्या कभी किसी हमारे लोगों ने दिया है? देखिए, मेरा कहना आप समझ जाइए, आज अखिलेश ने जो शब्द वो पीडीए कहा है, तो मैं बहुत साफ कहता हूं, जून में जो नतीजे आए थे उसमें एक औजार सत्ता पक्ष ने यानी बीजेपी ने अपना इस्तेमाल किया था, एक औजार अखिलेश ने इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने जो औजार इस्तेमाल किया वो ज्यादा धारदार साबित हुआ। औजार को हथियार कह लीजिए। अब पूरी की पूरी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का मामला है। नहीं, देखिए, मुझे सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, धर्म की बात, लोग जो इस तरीके की नहीं, इनको जरा माइक तो कम कराइए, मैं तो किसी के बीच में बोला नहीं। ये विशुद्ध रूप से वो जो एडवांटेज मिली है जिस औजार को, हथियार को जून में, उसको अभी आगे चमकाया जाएगा। जब तक 27 में वो टेस्ट किया जाएगा, बाई इलेक्शन में टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए मुद्दा उस व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा पीडीए है कि देखिए पीडीए के लोग मारे जा रहे हैं। अब आप बताइए, एक बार भी अखिलेश ने यह नहीं कहा कि वो व्यक्ति आरोपी था, उस पर मुकदमे थे, उस पर इनाम शायद रखा गया था, 1 लाख रुपए का जब इनाम रखा गया तभी अखिलेश को कहना चाहिए था कि नहीं, ये बिल्कुल बेकसूर है, इस पर गलत हो रहा है, इस पर तो मुकदमे ही गलत हैं। लेकिन आज अगर वो घटना मारा जाता है तो पीडीए दिखाई पड़ता है। मैं फिर बता दूं, भावी राजनीति विशुद्ध रूप से जाति पर चलेगी। और एक बहुत दुखद बात है, अभी कहा जा रहा था जातियां गिनाई जा रही थी अपराधियों की, तो मुझे लगता है कि कल को इसमें भी आरक्षण मांगा जाएगा कि किस जाति के कितने अपराधी होने चाहिए, जिस तरह की राजनीति चल रही है। और इन जातियों तो मैं कह रहा हूं एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इन जातियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, चूंकि सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है या फलाना है। रही बात एनकाउंटर की, देखिए हुआ या किया, ये शब्द केवल आपस में बात करने में वही होता है जी। इनकाउंटर का मतलब ये होता है कि आप पर हमला हो रहा है तो आप अपने बचाव में हमला करेंगे, सिंपल सी बात है। और ये तो साबित होगा अदालत में भैया, ये अदालत में जो भी होगा। लेकिन प्रेम शुक्ला, अंतिम सवाल आपसे, मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता, ये साफ तौर पर कहना है अखिलेश यादव का।
कमाल इतनी देखिए मठा, देखिए जो मौलाना के यहाँ जाकर जो है हाथ चूमते हो, जो बकरी चोर आजम खां के यहाँ सिजदा करते हो, उनको मठाधीश की अवमानना में आनंद की अनुभूति तो होगी। मठाधीश पूजनीय होता है और माफिया दंडनीय होता है, लेकिन ये अज्ञान जो है अखिलेश यादव जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति को कहां से आएगा, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो और अपने अब्बा की सियासत पर जो है अपना मुख्यमंत्री पद की जिसके पाए हो, वो इसी तरह की हल्की बातें करेगा। आप कल्पना कीजिए ना कि वो इसी तरह की बात किसी पीर के लिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चलता रहेगा। अखिलेश यादव जो है काफी मुखर राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, अब वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये जनता तय करेगी। लेकिन परमिंदर साहब ने जो सबसे अच्छी बात रामकृपाल जी ने कही वो शायद नहीं सुनी कि जब आरोपी बनाया गया, जब धाराएं लगाई गई, तब आपने विरोध नहीं किया। जब 1 लाख का इनाम रखा गया तब आपने नहीं कहा कि जाति को टारगेट किया जा रहा है। जब एनकाउंटर हुआ तब आपने कहा कि ढूंढ कर मारा जा रहा है, जाति देख करके मारा जा रहा है। बहरहाल मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोक की डिबेट में शामिल होने के लिए।